नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैद्य बलवंत सिंह आर्य फार्मेसी में। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हैं वैद्य कुलवीर आर्य जी। नमस्ते वैद्य जी। नमस्ते। और दर्शकों, पिछले काफ़ी टाइम से किन्हीं कारणवश हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, लेकिन आज जो हम विषय लेकर के आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही ज़रूरी विषय है। आज के परिवेश को देखते हुए, खासकर इस कोरोना महामारी में जो समस्या आज हम डिस्कस करेंगे वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। तो आज हम बात करेंगे दर्शकों डिप्रेशन की। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वयस्क हो या फिर वृद्ध हो, डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है जो हर उम्र के लोगों को आज के समय में हो जाती है। तो वैद्य जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि डिप्रेशन आखिरकार है क्या? डिप्रेशन अपनी कोई बीमारी तो है नहीं, किसी दूसरी बीमारी के कारण डिप्रेशन आता है। भाग दौड़ की जिंदगी में दैनिक जो भाग दौड़ इतनी बढ़ गई है हमारे लोगों की, विविध आहार करते हैं, तनावपूर्वक रहते हैं, इसी से डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन आयुर्वेद में अवसाद के नाम से जाना जाता है। ये दिमाग का एक पार्ट होता है, उसके ऊपर दबाव जैसे पड़ता है तो उसे अवसाद हो जाता है। इसी को आजकल आधुनिक तौर पर इसको डिप्रेशन कहते हैं। जी, तो दर्शकों, जैसा कि बताया कि एक स्वतंत्र व्याधि ना होते हुए किसी कारण से, चाहे वो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, हमारा बिजी शेड्यूल हो या फिर किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, उस कारण से जो मानसिक रूप से हम थोड़ा कमजोर हो जाते हैं या जो व्यवहारिक परिवर्तन आते हैं वो अवसाद है। अपने आप में एक व्याधि ना होते हुए भी ये बहुत बड़ी समस्या है। तो वैद्य जी, अवसाद के लक्षण क्या है? किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि फला व्यक्ति जो है वो अवसाद से ग्रसित है? जो व्यक्ति के पारिवारिक व्यवहारिक में परिवर्तन आ जाता है, अनिद्रा आ जाती है, उसको नींद बहुत ही कम आती है, भूख में अनियमितता आ जाती है, या तो हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, किसी भी काम में उसकी रुचि नहीं होती, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, एक दूसरे की बात मानने में असमर्थ होता है। इसमें मोटे मोटे यही कारण होते हैं। जी। तो वैद्य जी, मतलब आज के टाइम पे जैसा कि हम देखते हैं क्लिनिकल ओपीडीज में, मैं भी बैठता हूँ, आप भी पेशेंट्स को देखते हैं, तो उस टाइम पे जब हम देखते हैं कि एक कम उम्र का बच्चा भी डिप्रेशन का शिकार होकर के आ रहा है, जो जिस बच्चे की पढ़ने की उम्र है उसको भी डिप्रेशन है, वो भी एंजाइटी सफर कर रहा है। तो बच्चों में क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण डिप्रेशन या अवसाद होने के चांसेस बनते हैं? बच्चे ज़्यादातर पढ़ाई को लेकर के पारिवारिक जो भी इनके माता पिता होते हैं वो दूसरे बच्चों से तुलना करते हैं। इसके बच्चे ने इतना नंबर लिए, हमारे बच्चे के नंबर कम है। वो नंबर को लेकर के पारिवारिक दबाव होता है, उसके ऊपर दबाव के कारण बच्चा डिप्रेशन में आता है। तो इसी को हम उसमें बच्चे पर ज़्यादा दबाव ना डालें, जैसी उसकी स्थिति है उसके अनुसार उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। एकदम ज़्यादा दबाव डालेंगे तो बच्चा डिप्रेशन में आएगा। और अंक भी ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, जहाँ तक मैं मानता हूँ। उसको पारिवारिक सिस्टम से आगे बढ़ाएं और जितना वो लोड ले सकता है उतना ही लोड उस पर डालें और धीरे धीरे करके उसके आगे बढ़ाएं, तो बच्चा डिप्रेशन में ना आएगा। जी, तो जैसे कि आपने बताया, वैद्य जी ने बताया कि जो जरूरत से ज़्यादा प्रेशर आज के टाइम पे हम बच्चों को डालते हैं कंपटीशन को लेकर के, मार्क्स को लेकर के, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों में एक हीन भावना पैदा करता है, डिप्रेशन का शिकार बच्चा हो जाता है। तो वैद्य जी, ये तो हमने की बच्चों की बात। जो नौकरी पेशे वाला व्यक्ति है या गृहिणियां जो हैं, वो भी आज के टाइम पे बहुत बड़ी संख्या में जो है डिप्रेशन की शिकार हुई मिलती हैं। तो उसमें क्या अहम कारण हो सकते हैं कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकता है? दिनचर्या अनुसार खाना पीना, उठना बैठना, दिनचर्या जिसकी अच्छी नहीं होगी वो डिप्रेशन में आता है। तनावपूर्वक एक दूसरे से विचार ना मिलना, मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग जो होता है, इससे डिप्रेशन बढ़ जाता है। खान पीन से डिप्रेशन बढ़ता है। आजकल खेल कूद में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए बहुत कम टाइम दे पाते हैं। आराम से आपस में परस्पर जब बात करते हो तो बहस ज़्यादा करते हैं, इसी से डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ता है। जी, तो कुल मिला के दर्शकों, जहां तक वैद्य जी ने बताया कि डिप्रेशन जो है वो अपने आप को समय ना देने के कारण, परिवार को समय ना देने के कारण, और जो हमेशा हम वर्कलोड लेकर के चलते हैं, ये सब कुछ मेन रीजंस हैं। और अगर इन रीजंस को हम बाइकआउट कर देते हैं, अगर हम प्रॉपर टाइम अपने आप को दें, हमारा शेड्यूल
दिनचर्या जो है वो नियमित हो, आयुर्वेद के अनुसार हो, हम जो फूड ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, वो भी आयुर्वेद के हिसाब से हो, न्यूट्रिएंट्स उसमें पूरे हों, तो हम कहीं ना कहीं अवसाद से बच सकते हैं। लेकिन वैद्य जी, अगर डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, कुछ लक्षण किसी व्यक्ति में, किसी बच्चे में या वयस्क में दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें उस स्थिति में घरेलू उपचार क्या किए जा सकते हैं वैद्य जी? मीठे तेल की मालिश करो। मालिश करने से तनाव कम होता है और डिप्रेशन से हम बच सकते हैं। यज्ञ करें, खेल कूद में थोड़ी रुचि रखें, धैर्य रखें, अणु तेल का प्रयोग करें, गाय के घी में कर्पूर डाल करके वो तेल नाक में लगाएं, इससे डिप्रेशन कम हो सकता है। ये लगभग मोटे मोटे घरेलू उपचार हम कर सकते हैं। जी, तो दर्शकों, जैसा कि वैद्य जी ने बताया कि बहुत से घरेलू उपचार भी हैं। सबसे मेन तो इसमें यही है कि हम अपने आप को मानसिक रूप से स्थिर रखें, जो तनाव है उसको किसी ना किसी तरह से कम करें। तो घरेलू उपचार, कई बार एक स्थिति ऐसी आती है डिप्रेशन की कि उसमें घरेलू उपचार जो है वो अकेले सफल नहीं हो पाते हैं। घरेलू उपचार तो हम करेंगे ही, लेकिन साथ में वैद्य की सलाह की आवश्यकता भी होती है जी। तो अगर उस स्थिति में अगर कोई वैद्य की सलाह या डॉक्टर के से परामर्श नहीं लिया जाता है, तो क्या परेशानी किसी व्यक्ति को हो सकती है वैद्य जी? समय रहते अगर डिप्रेशन बढ़ता है, अवसाद बढ़ता है, तो डॉक्टर या वैद्य की सलाह उस टाइम परामर्श लेना बहुत ही जरूरी है। अगर हम नहीं लेते हैं तो डिप्रेशन बढ़ता चला जाता है। जब डिप्रेशन बढ़ेगा तो रोगी की मानसिकता बिगड़ जाती है। बिगड़ने के कारण वो पागल जैसा हालत करता है, जिद करता है, दूसरे की बात सुनता नहीं है, बस एक तरह से एक स्थिति में बैठ जाता है। पता नहीं वो गलत कर रहा है, उसको खुद भी पता नहीं होता तो कितना गलत कर रहा है या कितना सही कर रहा है। वो असमर्थ होता है ये सोचने में, इसलिए हमें रक्तचाप बढ़ जाता है, उसको भय लगने लग जाता है लगभग हर चीज से ही। तो ये डिप्रेशन है, इसमें डॉक्टर या वैद्य की सलाह लें और उसके जैसे ही डॉक्टर वैद्य बताते हैं तो आगे बढ़ाएं। जी, तो दर्शकों, जैसा वैद्य जी ने बताया कि डॉक्टरी परामर्श या चिकित्सकीय सलाह लेना अवसाद या डिप्रेशन के पेशेंट में बहुत ज़रूरी है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत सी परेशानियां निकट भविष्य में हमें सहन करनी पड़ती है। तो वैद्य जी, आयुर्वेद में या फिर मैं पर्टिकुलरली बात करूं कि हमारे पास वैद्य बलवंत सिंह आर्य फार्मेसी में क्या चिकित्सा है, क्या कुछ औषध द्रव्य हैं जो डिप्रेशन के पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं अवसाद से उबरने में? हम इसमें अर्जुन की छाल का प्रयोग कर सकते हैं, चाय के तौर पर सारस्वता रिष्ट ले सकते हैं, अर्जुना रिष्ट ले सकते हैं, अश्वगंधा रिष्ट ले सकते हैं। परंतु जिसको साथ में एसिड बनता है यानी कि तेजाब बनता है, उसको हम आसोरिष्ट कम प्रयोग करते हैं। उस टाइम पे हमने निकाला है वैद्य बलवंत सिंह फार्मेसी ने ठंडक का योग। ये डिप्रेशन को 3 महीने लो, 3 महीने में डिप्रेशन को समाप्त कर देता है और आगे लंबी दवाई खानी नहीं पड़ती, इसलिए हमने ये निकाला है। गर्मी को भी शांत करता है, एसिड को भी शांत करता है और डिप्रेशन को भी खत्म कर देता है केवल मात्र 3 महीने के अंदर। और ये हम यूज करें और जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार कम या ज़्यादा दवाइयाँ हो जाती है। जी जी। तो दर्शकों, जैसा कि वैद्य जी ने बताया कि आयुर्वेद में चिकित्सा अवसाद या डिप्रेशन की बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है, और उसी आयुर्वेद ग्रंथों से बहुत ही चुनिंदा जड़ी बूटियों से ठंडक का योग जो है वो वैद्य बलवंत सिंह आर्य फार्मेसी में बनाया जाता है। और दर्शकों, उसके लिए मतलब अवसाद या डिप्रेशन को लेकर के अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए हो तो नीचे वैद्य जी का नंबर आपको मिल जाएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपकी जो भी समस्या हो वो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हर शनिवार और रविवार रोहतक के बलियाना गांव में वैद्य जी बैठते हैं और निःशुल्क नाड़ी जांच भी की जाती है, जिसमें आपके शरीर में होने वाली किसी भी व्याधि का वैद्य जी परीक्षण करते हैं और उस हिसाब से आपको औषधियां भी दी जाती हैं। तो उस परीक्षण, नाड़ी परीक्षण के लिए या किसी भी बीमारी में सलाह लेने के लिए आप वैद्य जी से संपर्क कर सकते हैं। आने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा आप एक बार कॉल करके कंफर्म अवश्य कर लें कि वैद्य जी उस दिन अवेलेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रश्न है डिप्रेशन से रिलेटेड या किसी भी समस्या से रिलेटेड, वो आप कमेंट बॉक्स में रखिए।
वैद्य जी और हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी आपके हर एक प्रश्न का जवाब देने की। और जल्द ही हम एक नई वीडियो लेकर के भी आएंगे। नई वीडियो के लिए आप विषय बता भी सकते हैं कि किस विषय पर हम अगली वीडियो अपनी बनाएं। इसके अलावा वैद्य जी जल्द ही लाइव सेशंस भी स्टार्ट करेंगे, उसके लिए भी आप बता सकते हैं कि किन विषयों पर हम लाइव सेशन स्टार्ट करें। तब तक आपके आरोग्य की कामना के साथ वैद्य कुलबीर आर्य, वैद्य बलवंत सिंह आर्य फार्मेसी और मैं वैद्य जय नारायण आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्ते।